पंजाब और हैदराबाद आमने सामने और थोड़े से वक्फे के बाद पंजाब एक बार फिर मुल्लनपुर में आके खेलेगी, जहां पर बड़ा अच्छा रहा था उनका पहला मुकाबला, जीत दर्ज की थी। पिछला मुकाबला भी शानदार, चेस करते हुए उन्होंने शिकस्त दी थी गुजरात को। और अब सामने है हैदराबाद, वो हैदराबाद जो अभी अभी हरा कर आ रही है किसको? चेन्नई को। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। वसीम, अगर इस मैच की हम बात करें तो दोनों ही टीमें बड़ी जिसको बोलते हैं कि आत्मविश्वास से लबरेज होगी। एक तरफ पंजाब, आपकी पुरानी टीम, आप कोच रह चुके हैं उस टीम की, जिस अंदाज में उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ माफ कीजिएगा, गुजरात के खिलाफ जो उन्होंने चेस किया, और वो भी शशांक सेंसेशनल इनिंग, एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने घर में दोबारा। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो मैच ऐसा लग रहा था कि हाथ से निकल गया है। और दो यंग खिलाड़ियों ने, हालांकि शशांक इतने यंग तो नहीं है, लेकिन IPL के लिहाज से तो बिल्कुल यंग है, और वो दो खिलाड़ियों ने मैच जिताया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस देगा कि हमारी लोअर ऑर्डर अच्छी बैटिंग कर रही है। थोड़ा टॉप ऑर्डर को ऑब्वियसली बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। और इससे पहले जो होम गेम हुआ था वहाँ भी मैच जीते थे। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है दोनों ही टीमें जीत कर आ रही है, कॉन्फिडेंस हाई होगा। और एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि SRH भी बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। पंजाब 4 में से 2 जीती है, दोनों ही की सेम सिचुएशन है। तो एक अच्छा मुकाबला नज़र आ रहा है। लेकिन आंकड़े अगर देखेंगे वसीम भाई, तो वो थोड़ा सा पंजाब को डरा रहे होंगे। 21 मुकाबले दोनों टीम के बीच में आमने सामने हुए, और इसमें से 14 हैदराबाद ने जीते हैं। 21 में 14 हैदराबाद के फेवर में। ये आंकड़ा क्या थोड़ा सा दिमाग में चलता है जब आप कोच भी रहा करते थे, और जब ऐसे मैचअप्स देखते थे, तो क्या उस वक्त चलता रहता है कि यार इनसे तो बड़े कम जीते हैं हम लोग? नहीं, आई थिंक इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टीम्स चेंज होती रहती है। ऑब्वियसली वो कॉम्बिनेशन सेम नहीं रहता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में। तो आई डोंट थिंक वो इतना मैटर करेगा। ऑब्वियसली ये टीम का फॉर्म मैटर करता है, लेकिन अर्ली स्टेजेस है, सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं दोनों ही टीमों ने। दोनों ही टीमें अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है। बट आई थिंक पंजाब के लिए एक चैलेंज होगा कि उनका थोड़ा सा पैटर्न है कि एक मैच जीतते हैं, एक मैच हारते हैं। तो ये शायद थोड़ा बैक टू बैक विंस वो चाहेंगे कि अपने होम में अचीव करें, ताकि थोड़ा टेबल में आगे बढ़े। और दूसरी तरफ अगर हैदराबाद के आप इंटेंट की तरफ नजर डालें, तो इस IPL में पावर प्ले में इनकी जो रन रेट रही है वो 10.43 है, जो दूसरी सभी टीमों में सबसे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं एक चीज, अभिषेक शर्मा जिस अंदाज में आते हैं और पावर प्ले में खेल रहे हैं, 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट इस सीजन में, क्लासेन उसके बाद उसके मौजूद हैं, मार्करम है, एक पूरे तरीके से फायर पावर मौजूद इस टीम के पास। जी हाँ, आई मीन अभिषेक शर्मा रेवोल्यूशन है इस सीज़न में। जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, एक अलग आत्मविश्वास नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि शायद ये उनका ब्रेक थ्रू सीज़न हो सकता है। पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से स्पिन के खिलाफ वो खेल रहे हैं, उसी वजह से वो पावर प्ले में कभी 80 रन, कभी 70 रन, इस तरह के रन जोड़ रहे हैं। और क्लासन ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट, मुझे लगता है कि डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, एंड्रे रसल और अगर हम क्लासन, ये दो को अगर देखें तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है SRH भी। जो कॉम्बिनेशन अब उनका बैठ रहा है, क्लासन का फॉर्म, माकरम ने भी पिछले मैच में रन बनाए हैं, एक बड़ी टीम को हरा कर आ रहे हैं CSK को। तो थोड़ा आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होगा। और अभिषेक शर्मा तो मुझे लग रहा है कि, मुझे लगता है कि साल 1.5 साल में हो सकता है कि हम देखें कि वो इंडियन टीम की के दोस्त को ठकठका रहे होंगे। वसीम वानी, और ये वसीम वानी कई बार सही भी होती है, तो अभिषेक शर्मा अगर सुन रहे होंगे तो खुश होंगे। बहरहाल अगर हम थोड़ी सी चीज, अगर गेंदबाजी की तरफ बात करें और पैट कमिंस की तरफ देखें, तो बतौर गेंदबाज, बतौर कप्तान, उनके लिए सीजन बड़ा तगड़ा जा रहा है। और जिस अंदाज में अपना इस्तेमाल कर रहे हैं वो वसीम भाई, अगर आप देखिए तो वो पावर प्ले में आते हैं, गेंदबाजी करते हैं 19%, फिर आप आते हैं गेंदबाजी 25%, सबसे ज्यादा वो मिडिल फेज में गेंदबाजी करते हैं, और उसके बाद फिर अंत में भी आकर गेंदबाजी करते हैं 56% मिडिल फेज में, 25% डेथ ओवर में, और 19% पावर प्ले में। तो ये जो इनका फेज दर फेज अपने आप को लाते हैं और हर फेज में कामयाब। जी हाँ, आई मीन बहुत अच्छी तरह से अपने आप को यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो एक T20 जो उनका फॉर्मेट था वो स्ट्रॉन्गर फॉर्मेट नहीं था, लेकिन अब वो जिस तरह से वो स्लोअर गेंदबाजी का उन्होंने अपने गेम में एडिशन किया है, वो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को तकलीफ दे रहा है। और जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं, आपने बताया कि जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह से चेंजेस करते हैं, और कोई एक सेट पैटर्न को लेके नहीं चल रहे हैं। हमने देखा कि पिछले मैच में अभिषेक शर्मा से
पहला ओवर करा दिया था। उसके बाद मुंबई इंडियंस में शाहबाज अहमद को पावर प्ले में ले आया था, जिन्होंने ईशान किशन को आउट किया था। तो वो एक कोई सेट पैटर्न नहीं रखा हुआ है उन्होंने, तो बहुत फ्लेक्सिबल है अपने प्लान से। और इवन कभी कभी खुद भी पावर प्ले में नहीं डाल के सिर्फ मिडिल ओवर्स में डालते हैं और डेथ में डालते हैं। तो आई थॉट 10 on 10 मैं कहूँगा कि अगर कप्तानी की बात करें, और बहुत ऐसा लगता है कि कप्तानी बहुत भाग गई है उनको, जिस तरह से वो प्लेयर्स का बेस्ट निकाल पा रहे हैं, जिस तरह से माहौल उन्होंने रखा हुआ है SRH का। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे कप्तान से बहुत फ़र्क पड़ता है। और पैट कमिंस तो हम जानते ही हैं कि जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में उनको सक्सेस मिली है, कप्तानी की है। ट्रेविस हेड को जिस तरह से उन्होंने खिलाया, वो रन बनाना शुरू कर लिए। तो आई थॉट अब तक जो है मुझे लगता है कि बहुत स्टैंड आउट कप्तानी की है। और जब बात पैट कमिंस की हो रही है तो उधर बैटर्स की हम बात करें, पंजाब की कहीं ना कहीं अगर देखिए वसीम भाई, तो शिखर धवन, जॉनी बेस्टो जो पिछले मैच में रन्स उन्होंने बनाए फाइनली, तो इन दोनों के ऊपर में इर्द गिर्द घूमती है पंजाब की बल्लेबाजी। और इन दोनों को ही आउट करने का फॉर्मूला है पैट कमिंस के पास। एक को, धवन को 4 पारियों में 2 बार आउट कर चुके हैं, बेस्टो को 3 पारियों में 2 बार आउट कर चुके हैं। तो ये जो सबसे बड़ी ताकत पंजाब की है, वहां पर भी कमिंस की दीवार रहेगी। जी हाँ, अब ये देखना होगा कि क्या वो पावर प्ले में नए बॉल से आते हैं, या फिर जो आपने बताया जैसे कि वो पावर प्ले में कम गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ओवर्स में करते हैं। तो ये थोड़ी सी राहत शिखर धवन और बेस्टो को होगी अगर पैट कमिंस नहीं डालते हैं। क्योंकि बेस्टो अगेन जिस तरह के वो प्लेयर है, अगर वो चल पड़े पावर प्ले में तो वो भी धुआंधार शुरुआत देते हैं। और अगर वो पैट कमिंस आके वो मैचअप्स को अगर खेलते हैं और आके बॉलिंग करते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों ही टीमों के जो ओपनर्स हैं, ट्रेविस हेड की बात करें, अभिषेक की बात करें, या बेस्टो शिखर धवन की बात करें, ये लोग अगर चल पड़े तो वो पावर प्ले में ही आपसे गेम छीन सकते हैं। लेकिन एक चिंता का विषय है पंजाब के लिए थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में। हालांकि पिछले मैच में फिनिश बहुत अच्छा किया शशांक ने, आशुतोष शर्मा ने, पर जितेश शर्मा अगर देखें आप वसीम भाई, इंडियन टीम में है अभी वो फिलहाल, जो लास्ट इंटरनेशनल T20I टीम थी उसमें थे वो। इस बार 4 मैचेस, सिर्फ 58 रन। वर्ल्ड कप पर सबकी निगाहें हैं, सिलेक्टर्स परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, थोड़े से दबाव में है जितेश शर्मा। जी, दबाव में होंगे। मुझे लगता है कि जितना मैं उनको जानता हूँ, ऑब्वियसली वो बहुत प्राइड करते हैं अपने परफॉर्मेंस को। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा पंजाब ने जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर में खेला है उनके साथ में, कभी कभी 4 नंबर भेजा है, कभी 6 नंबर भेजा है। लास्ट सीज़न थोड़ा सा उनका नंबर बहुत स्टडी था, कि वो 7, 8, 9 ओवर में आ जाते थे, और मिडिल ओवर्स में आके फिर वो अपना इम्पैक्ट डालते थे। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा उनको शफल किया है बैटिंग ऑर्डर को लेके या फिर एंट्री पॉइंट को लेके। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा उनको कंसिस्टेंट एक आप अगर एंट्री पॉइंट बता दें कि आप 8, 9 ओवर 10 ओवर में आप जाने वाले हो, तो ये उनके लिए बेहतर होगा। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 2 बाउंसर का रूल कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको इस चीज़ के ऊपर आना होगा कि टीमें वो सरप्राइज़ उनको कर रही है। हमने देखा कि लखनऊ वाले मैच में भी मयंक यादव को आउट हुए, तो कहीं ना कहीं वो शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इनको बेहतर करना होगा कि वो 2 बाउंसर के रूल को किस तरह से वो पेस यूज़ कर सकते हैं, या स्क्वायर और 2 विकेट रन बना सकते हैं। स्पिन तो हम जानते हैं अच्छा खेलते हैं, बट इस चीज़ में थोड़ा सा ओवरकम करना होगा जितेश को। और आखिर में अगर गेंदबाजी की तरफ हम इनकी नजर डालें तो रबाडा, अर्शदीप, सैम करन भी वहां पर तेज गेंदबाज के तौर पर मौजूद हैं। स्पिनर्स क्या एक कमजोर कड़ी? क्योंकि अगर आप हरप्रीत बराड़ को देखें, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, उन्होंने 13 विकेट लिए हैं 22 की इकोनॉमी से, सिंस हम अगर 2022 की बात करें। लेकिन दूसरे जो स्पिनर हैं पंजाब के, उनकी इकोनॉमी भी हाई हो जाती है, एवरेज भी हाई हो जाता है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय। बिल्कुल चिंता का विषय है, और ये लास्ट सीज़न भी था, क्योंकि राहुल चहर से वो उतनी विकेटें नहीं मिल पा रही हैं, उतने जो कंट्रोल आपको चाहिए होता है मिडिल ओवर्स में वो नहीं मिल रहा है। और उसी की वजह से उनको लास्ट मैच खिलाया भी नहीं गया था। सिकंदर रज़ा को लेकर आए थे, तो हो सकता है कि शायद सिकंदर रज़ा फिर से खेलते हुए नज़र आए। उनकी भी थोड़ी इकोनॉमी हाई रही है पिछले गेम में, तो उस जगह थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस होना चाहिए सिकंदर से भी। और अगर राहुल चहर को फिर मौका मिलता है तो उनसे भी थोड़ा सा ये दरकार होगा, क्योंकि राहुल चहर हम जानते हैं मुंबई इंडियंस को उनका कितना सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस था, लेकिन वो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। उसके अलावा हर्षल पटेल थोड़ा सा वीक लिंक रहे हैं पंजाब के लिए, कि हर मैच में 40-45 के ऊपर रन बने हैं। अदरवाइज़ ये 2 चीज़ें अगर मैं हटाऊं तो फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी लेवल में है।
बट हर्षल पटेल और ये स्पिनर का रोल मुझे लगता है कि ये थोड़ा उनको बेहतर करना होगा। तो अब आप से एक प्रिडिक्शन हो जाए, और मैं बतौर पूर्व पंजाब के कोच की हैसियत से नहीं, क्रिकेट एक्सपर्ट की हैसियत से पूछना चाहूंगा, पढ़ रहा पंजाब हैदराबाद? नहीं, मैं यहाँ पे वो क्रिकेट एक्सपर्ट ही बन के आपको प्रेडिक्शन दूंगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली अब मैं पंजाब के साथ नहीं हूँ, जी, बट मुझे ऐसे लगता है कि एसआरएच थोड़ी सी स्ट्रांग है, अगर मैं कहूँ। और ये पैटर्न, जैसे मैंने कहा कि पंजाब का ये पैटर्न भी रहता है कि एक जीतती है एक हारती है, वो कंसिस्टेंट विन्स उनको नहीं मिलती है। और जिस तरह से पैट कमिंस कप्तानी कर रहे हैं, एसआरएच खेल रही है जो फॉर्म में, मुझे लगता है कि एसआरएच थोड़ा सा हो सकता है कि पलड़ा उनका भारी रहेगा। तो लॉ ऑफ एवरेज, एक जीत एक हार, उस हिसाब से पंजाब की तरफ आप नहीं गए। शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वसीम जाफर की वाणी है कि हैदराबाद ये मुकाबला जीत रही है। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं, और जरूर फॉलो करें ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी को। फिलहाल दीजिए इजाजत।